खमागणी दोस्तों, आपको याद है वो दौर जब एक इच्छाधारी नागिन इंसानों के बीच आई थी, जब प्यार और बदले की जंग ने एक अमर प्रेम कथा को जन्म दिया था, जब नागमणि की खोज में विश्वासघात, मोहब्बत और साजिशों का ऐसा जाल बुना गया जिससे कोई बच नहीं सका। जी हाँ, आज हम बात कर रहे हैं नागिन 1 की। चलिए इस एपिक कहानी को फिर से जीते हैं और उन पुराने पलों को ताजा करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है एक खौफनाक रात से, जब शिवन्या के माता पिता को 5 निर्मम हत्यारों ने मार डाला था। यह हत्या कोई आम हादसा नहीं था, बल्कि नागमणि को पाने के लिए एक बड़ी साजिश थी। इस घटना को अंजाम देने वालों में 5 लोग शामिल थे, लेकिन शिवन्या ने सिर्फ 3 हथियारों को देखा, अंकुश, वीरेन और शैलेश। शिवन्या के दिल में अब सिर्फ एक ही मकसद था, बदला। वह अपनी चचेरी बहन शेषा के साथ इस खतरनाक मिशन पर निकल पड़ी। अंकुश का परिवार और ऋतिक की मासूमियत। अंकुश रायचंद, जो कि एक रईस बिजनेसमैन था, असल में उन 5 हथियारों का सरगना था। उसका बेटा ऋतिक, जो एक बेहद नेकदिल, मासूम और खुशमिजाज लड़का था, अपने परिवार की असली सच्चाई से अनजान था। शिवन्या अपने बदले की योजना के तहत अंकुश के घर में एक साधारण लड़की बनकर दाखिल होती है, लेकिन उसे अंदाजा नहीं था कि इसी घर में उसे एक अमर प्रेम की कहानी भी मिलेगी। ऋतिक को शिवन्या से पहली ही नजर में प्यार हो जाता है। हालांकि शिवन्या को सिर्फ अपने बदले की फिक्र थी, लेकिन धीरे धीरे वह भी ऋतिक की मासूमियत और सच्चे दिल से प्रभावित होने लगती है। ऋतिक और शिवन्या का प्यार कब और कैसे हुआ? शिवन्या शुरू में सिर्फ बदला लेने की आग में जल रही थी। उसके दिल में किसी भी इंसान के लिए प्यार की कोई जगह नहीं थी, खासकर उन लोगों के लिए जो उसके दुश्मनों के करीब थे। लेकिन कहते हैं ना, प्यार वही होता है जहाँ उसकी उम्मीद नहीं होती। ऋतिक और शिवन्या की पहली मुलाकात किसी आम जोड़े की तरह नहीं हुई थी। ऋतिक एक मासूम, खुशमिजाज और मस्तीखोर लड़का था, जिसे यह तक नहीं पता था कि उसकी अपनी फैमिली किसी खतरनाक साजिश में लिप्त है। दूसरी तरफ शिवन्या एक गंभीर, बदले की आग में जलती नागिन थी, जिसके लिए इंसानों से भावात्मक जुड़ाव असंभव था। शिवन्या अंकुश रायचंद के परिवार के करीब आने के लिए एक साधारण लड़की बनकर घर में दाखिल होती है। ऋतिक को पहली ही नजर में शिवन्या की मासूमियत और खूबसूरती भा जाती है। उसकी शरारतें, उसका ख्याल रखने वाला स्वभाव धीरे धीरे शिवन्या को भी प्रभावित करने लगता है। लेकिन तब भी शिवन्या का मकसद सिर्फ बदला ही था। बदला लेने के लिए वह ऋतिक से शादी कर लेती है, लेकिन ऋतिक के लिए यह एक सपने जैसा था। उसकी जिंदगी की सबसे खूबसूरत चीज, शादी के बाद जब ऋतिक ने उसे दिल से अपनाना शुरू किया, तो शिवन्या को महसूस होने लगा कि ऋतिक उसके दुश्मनों जैसा नहीं है। वह नेकदिल, मासूम और सच्चे प्यार में यकीन रखने वाला इंसान था। वह उसे हमेशा बचाने की कोशिश करता, उसकी छोटी छोटी बातों का ख्याल रखता और कभी भी तकलीफ नहीं होने देता। धीरे धीरे शिवन्या को यह समझ में आने लगा कि वह ऋतिक से प्यार करने लगी है। लेकिन शेषा को यह बात बिल्कुल पसंद नहीं आई, क्योंकि उसे लग रहा था कि अब शिवन्या अपने बदले से भटक जाएगी। ऋतिक ने कई बार शिवन्या को बचाया, लेकिन एक घटना ने सब कुछ बदल दिया। जब यामिनी और अंकुश ने शिवन्या पर हमला करवाया, तो ऋतिक ने अपनी जान की बाजी लगाकर उसे बचाया। उस दिन शिवन्या को एहसास हुआ कि ऋतिक सिर्फ एक नाम का पति नहीं है, बल्कि वह उसके लिए अपनी जान भी दे सकता है। उस दिन के बाद शिवन्या ने पहली बार अपने नागिन शक्तियों को भूलकर ऋतिक के साथ एक इंसान की तरह जीने का सपना देखा। इस तरह एक बदले की आग से शुरू हुई कहानी सच्चे प्यार की दास्तान में बदल गई। शिवन्या का प्यार धीरे धीरे पनपा, लेकिन जब हुआ तो वह अमर और अटूट था। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करने में कंजूसी बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि आपके एक लाइक से हमारी टीम का मोराल बूस्ट होता है और हमें और भी अच्छे वीडियो कंटेंट बनाने में सपोर्ट मिलता है। हाँ, अगर आपकी कोई रिक्वेस्ट है या वीडियो को लेकर कोई डिमांड है तो बिना किसी हिचकिचाहट के हमें कमेंट करके बताएं। हम सभी कमेंट्स को पढ़ते हैं, लाइक करते हैं और उनका रिप्लाई भी करते हैं। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। पहला शिकार, वीरेन की मौत। शिवन्या और शेषा ने अपने पहले दुश्मन वीरेन को मारने की योजना बनाई। वीरेन हमेशा अंकुश के साथ रहकर उनकी साजिशों में शामिल रहता था। शिवन्या अपनी नागिन शक्तियों का इस्तेमाल करके उसे एक खतरनाक जाल में फंसा देती है। एक रात जब वीरेन अकेला होता है तो शिवन्या अपना इच्छाधारी रूप धारण करके उस पर हमला कर देती है। वह चीखता रह जाता है, लेकिन अंत में शिवन्या उसे खत्म कर देती है। दूसरा शिकार, शैलेश का अंत। वीरेन के बाद अब बारी थी शैलेश की। शैलेश भी उन हथियारों में से एक था जिसने शिवन्या के माता पिता को बेरहमी से मारा था। शिवन्या और शेषा ने मिलकर शैलेश को भी अपने जाल में फंसा लिया। एक सुनसान रात में शिवन्या ने शैलेश को डराने और मानसिक रूप से कमजोर करने के लिए अपने नागिन अवतार का इस्तेमाल किया और आखिरकार वो उसे खत्म कर देती है। चौथा हत्यारा, सूरी का खुलासा। जब शिवन्या को पता चलता है कि सूरी भी उन हत्यारों में शामिल था, तो वह उसे भी खत्म करने के लिए आगे बढ़ी। सूरी का असली रूप भी रहस्यमय था, लेकिन शेषा और शिवन्या ने मिलकर उसे भी मात दे दी थी। सूरी की मौत के साथ ही अब शिवन्या अपने सबसे बड़े दुश्मन अंकुश और यामिनी के खिलाफ खुली जंग के लिए तैयार हो गई थी। शेषा का असली चेहरा कब सामने आता है? शेषा, जो शुरू में शिवन्या की बहन और उसकी सबसे बड़ी सहयोगी थी, धीरे धीरे उसकी सबसे बड़ी दुश्मन बन गई। लेकिन ऐसा कब और कैसे हुआ? शिवन्या की बदले की योजना में शेषा उसकी सबसे बड़ी ताकत थी, लेकिन जैसे जैसे शिवन्या और ऋतिक के बीच प्यार बढ़ने लगा, शेषा के दिल में एक अजीब सी जलन पैदा हो गई। वह खुद इस बात को समझ नहीं पा रही थी कि वह ऋतिक की ओर आकर्षित हो रही है। पहली बार जब उसने देखा कि ऋतिक शिवन्या की कितनी परवाह करता है, उसके अंदर एक अजीब सी इच्छा जागी। अगर कोई ऋतिक के करीब होगा तो वो सिर्फ खुद होगी, ना कि शिवन्या। ऋतिक को पाने की चाहत में शेषा ने यामिनी का साथ देना शुरू कर दिया। उसने ये मान लिया कि शिवन्या उसकी राह में खड़ी रहेगी तो उसे हटाना पड़ेगा। यहीं से शुरू हुआ शेषा का असली रूप सामने आना। उसने शिवन्या को ऋतिक से दूर करने की कोशिश की। उसने यामिनी के साथ मिलकर शिवन्या को मारने की योजना बनाई। उसने ऋतिक के सामने शिवन्या को गलत साबित करने की कोशिश की। शेषा की असली दुश्मनी तब सामने आई जब उसने शिवन्या की जान लेने का प्रयास किया। उसने ऋतिक को पाने के लिए शिवन्या को बंदी बना दिया। उसने यामिनी की मदद से नागमणि पाने की कोशिश की और अंत में उसने ये मान लिया कि अब वह सिर्फ एक नागिन नहीं बल्कि शक्ति की देवी बनना चाहती है। जो रिश्ता प्यार और बदले की आग में
में बना था वह जलन, ईर्ष्या और लालच की भेंट चढ़ गया। शेषा जो कभी शिवन्या की सबसे बड़ी ताकत थी अब उसकी सबसे खतरनाक दुश्मन बन गई थी। एक इच्छाधारी नागिन से बड़ी दुश्मन कोई और इच्छाधारी नागिन नहीं हो सकती। सबसे बड़ा खुलासा, यामिनी असली हत्यारी। कहानी में सबसे बड़ा मोड़ तब आता है जब यामिनी का असली चेहरा सामने आता है। शिवन्या जब अपने माता पिता के असली हत्यारों की पहचान कर रही थी तब उसने सोचा था कि सिर्फ अंकुश, वीरेन, शैलेश और सूरी ही इस साजिश में शामिल थे, लेकिन जब उसने पांचवें हत्यारे का पता लगाने की कोशिश की तो जो नाम सामने आया वो सबसे बड़ा झटका था। यामिनी, जिसे अब तक सिर्फ अंकुश की पत्नी और ऋतिक की मां समझा जाता था, असल में इस पूरी साजिश की असली मास्टरमाइंड वही थी। यामिनी ऋतिक की सगी मां नहीं थी। इस खुलासे से भी बड़ा राज यह था कि ऋतिक असल में यामिनी का बेटा नहीं था। वह तो एक राजा का बेटा था जिसे यामिनी ने नागमणि पाने के लिए अपनाया था, क्योंकि ऋतिक के खून में राजवंश की शक्तियां थी जिससे वह नागमणि को छू सकता था। यामिनी का असली मकसद सिर्फ एक ही था, नागमणि को पाना और हमेशा के लिए अमर बनना। इसी वजह से उसने शिवन्या के माता पिता की हत्या की थी। जब यह सच ऋतिक और शिवन्या के सामने आया तो ऋतिक खुद हैरान रह गया। उसकी माँ, जिसे वो सबसे ज्यादा प्यार करता था, असल में उसकी सबसे बड़ी दुश्मन थी, जिस लालच ने उसे इस जंग में धकेला। कौन थी यामिनी? सूर्यवंशी राजघराने की राजकुमारी के रूप में जन्मी यामिनी राजा संग्राम सिंह की सौतेली बहन है। वह एक चालाक महिला है जो अपने परिवार की विरासत नागमणि को अपने लाभ के लिए चुराना चाहती थी, लेकिन नागमणि की रक्षा करने वाले आकार बदलने वाले सांपों के कारण वह शुरू में कभी सफल नहीं हो पाई। फिर उसने अपने सहयोगियों की मदद से नाग जोड़े को मार डाला। इसके बाद यामिनी और अंकुश ने राजा संग्राम सिंह के बेटे युवराज उर्फ ऋतिक सिंह को चारे के तौर पर इस्तेमाल करने के लिए गोद ले लिया। फिर एक एक करके उसके सभी साथी नागिन की वजह से मरने लगे। तब यामिनी ने आखिरकार अंकुश के साथ मिलकर अपने कैदी संग्राम सिंह को ब्लैकमेल करके नागमणि के स्थान जानने की योजना बनाई। एक बार जब यामिनी को स्थान का पता चला तो उसने संग्राम सिंह को चट्टानों से नीचे फेंक दिया और ऋतिक का इस्तेमाल करके नागमणि हासिल कर ली, क्योंकि केवल सूर्यवंशी के सच्चे उत्तराधिकारी ही नागमणि को छू सकते थे। एक बार जब यामिनी को नागमणि मिल गई तो उसने अंकुश से ऋतिक को मारने के लिए कहा, लेकिन शिवन्या ने समय रहते ऋतिक की रक्षा कर ली। फिर उसने जल्द ही मयूरी की मदद से शिवन्या को नागिन के रूप में जान लिया, और जब उसे दोनों नागिनों यानी शिवन्या और शेषा के बारे में पता चला तो उसे यह भी पता चला कि शेषा का शिवन्या के पति ऋतिक के प्रति जुनून है और उसने दोनों बहनों को अलग कर दिया है। यामिनी ने शिवन्या को मारने के बदले में शेषा को ऋतिक और नागमणि दिलाने के लिए रिश्वत दी और स्वार्थी हो चुके शेषा ने उसकी पेशकश को स्वीकार कर लिया। फिर शेषा और यामिनी ने अंकुश को मार डाला और ऐसे दिखाया जैसे कि शिवन्या ने ऋतिक के सामने उसे मार दिया। फिर ऋतिक ने शिवन्या को घर से बाहर निकाल दिया और नागमणि वापस करने का फैसला किया, लेकिन यामिनी उसे वापस देने के लिए तैयार नहीं थी, इसलिए उसने ऋतिक को मारने का फैसला किया। लेकिन ऋतिक एक बार फिर शिवन्या द्वारा बचा लिया गया। फिर यामिनी और शेषा को महेशमती के बारे में पता चला और यामिनी ने शेषा को महेशमती से मिलने की सलाह दी। ऋतिक और शिवन्या एक साथ हो गए और यामिनी के खिलाफ हो गए। फिर यामिनी को काली माँ के रूप में शिवन्या ने मार डाला। अंतिम लड़ाई, नागमणि की रक्षा। अब शिवन्या, ऋतिक और शेषा के बीच आखिरी जंग शुरू हो चुकी थी। यामिनी, अंकुश और शेषा तीनों ने मिलकर नागमणि को पाने के लिए एक बड़ा षड्यंत्र रचा, लेकिन आखिरकार शिवन्या और ऋतिक मिलकर यामिनी को मारने में सफल हो जाते हैं। शेषा को महेशमती कबीले द्वारा पकड़कर जेल में डाल दिया जाता है। अंतिम मोड़, शिवन्या की नई जिंदगी। शिवन्या और ऋतिक की शादी पूरी होती है जिससे शिवन्या अपनी नागिन शक्तियां खो देती है, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अंत में यह खुलासा होता है कि शिवन्या गर्भवती हो गई है, जिससे ये संकेत मिलता है कि नागिन की गाथा अभी खत्म नहीं हुई है, बल्कि ये सिर्फ एक नई शुरुआत है। तो दोस्तों, ये थी नागिन 1 की पूरी कहानी। एक ऐसी कहानी जिसमें प्यार, बदला, साजिश और रहस्य सब कुछ था। अगर आपको ये रिकैप पसंद आया है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूले और कमेंट में बताएं कि आपका सबसे पसंदीदा सीन कौन सा था। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें।